Before we proceed into the video, I want you to watch this. ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी अपने CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एग्ज़ाम से जस्ट कुछ दिन पहले। कल मेरे CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का रिज़ल्ट आया था एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आई क्लियर्ड माई ग्रुप 1 इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। ग्रुप 1 तो मेरा क्लियर हो चुका है, मैं तो एग्ज़ाम्स देने जा रही हूँ बस। एंड आई नो कि मेरे सभी पेपर्स मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी टुडे, सो लकी यार। मुझे पता था मेरे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, पिंच मी, दिस इज़ रियलिटी। और ये वाली वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी अपने अकाउंट्स एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले। आज मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम था, CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का फर्स्ट एग्ज़ाम। एंड मुझे बताते हुए बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि मेरा आज का पेपर इतना अच्छा हुआ लेजिट। मुझे सभी क्वेश्चंस आते थे, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें वो थी जो मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। मतलब मुझे पेपर देख के ऐसे लगा कि ये सारे क्वेश्चन चुन के मेरे लिए बनाए गए हैं कि मुझे कोई दिक्कत ना आए। एंड लेजिट मेरा पेपर इतना ज़्यादा बढ़िया गया ना, बहुत इजी था और मुझे पता था कि मेरा पेपर हो जाएगा आराम से। टाइम मैनेजमेंट मैंने बहुत अच्छे से करा, इवन 3 आवर्स से पहले ही मेरा पेपर फिनिश हो गया था। एंड आई एम सो हैप्पी। मैं अभी 7वें आसमान पे हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ मैं सीरियसली। और जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें मैंने कर रखी हैं ऑलरेडी। एंड देन मैंने बस पेन पकड़ा और जैसे मैंने चलाना स्टार्ट करा ना, बस मेरा पेन लिखता गया और सारी की सारी चीज़ें मेरे दिमाग में एफर्टलेसली रिकॉल होती रही। इज़न्ट इट वंडरफुल? I'm so lucky, I'm so very lucky। मुझे भरोसा है अपनी हार्डवर्क पे, अपनी प्रिपरेशंस पे। एंड आई नो मेरे आगे के 2 पेपर भी बहुत 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 अमेजिंग जाने वाले हैं। What do you observe? इन दोनों वीडियोस में मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मेरा पेपर ऑलरेडी हो चुका है और बहुत अच्छा हुआ है, जैसे मैंने अपना ग्रुप 1 ऑलरेडी क्लियर कर लिया है और वो भी अच्छे मार्क्स से। और मैं पहले ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इवन दो अभी तक मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट भी नहीं हुए थे। एंड आई नेवर थॉट कि ये वीडियोज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इस तरह से शेयर करूँगी। दैट टाइम आई जस्ट रिकॉर्डेड दोज वीडियोज़ आउट ऑफ एक्साइटमेंट मे बी, और खुद को मोटिवेशन देने के लिए। बट आज मैं अपनी गैलरी क्लियर कर रही थी और ये दोनों वीडियोज़ मेरे सामने आ गई। सो आई फेल्ट नॉस्टैल्जिया एंड आई फेल्ट प्राउड एंड आई थॉट कि यार it requires a video. I should share my techniques with all of you because manifestation is not a magic, it's a mindset. And in this video I'm going to share exactly what I did in order to manifest my results। और जैसा जैसा मैं लिखती थी, जैसा मैं बोलती थी, जैसा मैं सोचती थी कि मेरे एग्ज़ाम्स ऐसे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं, बट एग्ज़ाम होने के बाद मुझे कैसा फील होगा, रिज़ल्ट वाले डे पे मेरी क्या फीलिंग्स रहेंगी। ईच एंड एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी ट्रू एग्जैक्टली द सेम वे। सो वही चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनिफेस्टेशन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू पता क्या होता है? बिलीफ सिस्टम। कि आपका बिलीफ होना, 100% फेथ होना कि ये चीज़ हो जाएगी, आई डिज़र्व दिस थिंग। और जब हमारा 100% बिलीफ होता है ना किसी चीज़ में, 100% कॉन्फिडेंस होता है और कोई डाउट नहीं होता कि होगा या नहीं, पता नहीं मैनिफेस्टेशन सच होंगी या नहीं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ब्लाइंड फेथ, इवन आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दैट होकस पोकस कि ये करो वो करो, बट मैनिफेस्टेशन इज़ प्योर साइंस। अगर किसी पर्सन को मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, दैट पर्सन इज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग ऑन अ डेली बेसिस। बिकॉज मैनिफेस्टेशन क्या होता है? हमारे डोमिनेटिंग थॉट्स क्या हैं, हमारा इनर वर्ल्ड क्या है, हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। बिकॉज जो आउटर वर्ल्ड है ना, वो एक रिफ्लेक्शन है हमारे इनर वर्ल्ड की। हमारे अंदर क्या क्या चलता है वही चीज़ें बाहर रिफ्लेक्ट होती हैं। और अगर कोई पर्सन सपोज हर टाइम नेगेटिव सोच रहा है कि मुझसे ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, या फिर पेपर हार्ड आएगा तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं भूल गई एग्ज़ाम में जाके तो क्या होगा, गेस व्हाट, वो चीज़ें उसकी रियलिटी में शो होने लगती हैं। बट अगर एक पर्सन ये सोचता है कि जैसा भी होगा, आई नो मैंने प्रिपरेशन करी है,
एंड आई विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इन एग्जाम। मुझे चिंता करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आई नो मेरी मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी रियलिटी है। मुझे बस उसके लिए डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हो मैनिफेस्टेशन के लिए तो लेट मी एक्सप्लेन यू ये होता क्या है। बेसिकली वन लाइन में बोले तो आप जो सोचते हो वो आप पाते हो। दैट्स व्हाट मैनिफेस्टेशन इज। अगर आप ज़्यादातर टाइम नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो तो आपको बाहर की दुनिया में भी ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें दिखेंगी, और अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हो तो आपको बाहर की दुनिया में भी नेगेटिविटी से ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखेगी। बेसिकली दैट्स व्हाट मैनिफेस्टेशन। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। ये मेरी अकाउंट्स की नोटबुक है और इसमें ये पीछे तो नोट्स हैं और ये यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है अकाउंट्स के लिए, ये लॉ के लिए और ये टैक्स के लिए। इस एक एक पेज पे मैंने एक एक सब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है कि मेरा आज का पेपर कैसे गया। और ये चीज़ें मैंने पेपर के बाद नहीं लिखी, ये मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट होने से भी पहले लिखी थी। लाइक अकाउंट्स के लिए मैंने लिखे है 27 दिसंबर को, जबकि मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम था 11 जनवरी को। और लॉ और टैक्स के लिए मेरा एग्ज़ाम था शाम को 2 बजे से 5 बजे तक, और लॉ और टैक्स के लिए मैंने ये जर्नल एंट्रीज उसी दिन लिखी थी जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, लेकिन एग्ज़ाम से पहले, लाइक सुबह उठने के जस्ट बाद मैंने ये जर्नल एंट्रीज लिखी थी। सो लेट मी रीड इट वंस, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो मैं टैक्सेशन एग्ज़ाम वाली एंट्री आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कोल्ड प्लस इट्स माई टैक्सेशन एग्ज़ाम टुडे एंड आई नो आज मुझे अच्छी वाली चैन की सांस मिल जाएगी। आई मेडिटेटेड एट होम एंड रीच द एग्ज़ाम सेंटर एंड देन एग्ज़ाम हॉल। आई कैन सी डिफरेंट रिएक्शंस ऑन फेलो CA aspirants faces, but I know my girl is gonna nail this exam cause I have 100% confidence in preparation. I just need to not let my mind wander. 15 minutes reading time and I plan my answers. The questions are too familiar to me and I can guess that the paper is actually very easy. Time starts tick tick tick. I begin with the GST portion, taking proper care of time. बस मैं तो धड़ाधड़ आंसर लिखती जा रही हूँ। भाई साहब क्या दिमाग है मेरा। आई कैन रिकॉल एवरीथिंग, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डन कहीं ना कहीं। Oh, I'm finished with my GST portion without any efforts. Time for direct tax now. Yo bro, questions बहुत चुन चुन के बनाए गए हैं मेरे लिए ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। I scream silently, thank you ICAI. Bro, क्या perfect time management कर रही हूँ मैं। Just last question left of direct tax. उससे पहले I solve MCQs. Bro, they are easy as hell. 30 minutes left. Last question left. Go Gaurav, go. Don't stop. Do it wisely. मेरा पेन बस चलता जा रहा है। टन टन टन, आई एम डन। और ये सब चीज़ें लिखी है मैंने। उसके बाद मैंने लिखा है कि वी हैंड ओवर द आंसर शीट्स, चिट चैट अ लिटल एंड आई रन फास्टली टू माई डैडी। आई वांट टू स्क्रीम हुर्रे बट आई सिंपली स्माइल, vlog my day and return home. Give the good news to mom and grandmother that papers were super awesome. Bro, हो गया. I did my best. Let's wait for the rest. I know everything is gonna be in my favor now. I'm now ये सब चीज़ें। तो ये तो वो जर्नल एंट्रीज थी जो मैंने अपने एग्ज़ाम से पहले लिखी थी, अपना पूरा एग्ज़ाम का सीन क्रिएट करते हुए, जैसे इट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, ये हो चुका है। और पता है जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी ना, तो जैसे घर वाले मुझे ऑल द बेस्ट बोलते थे, तो आई यूज्ड टू से कि मेरा तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, मैं तो बस एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। दिस वॉज द लेवल ऑफ फेथ आई हैड अबाउट माई एग्ज़ाम्स, इवन दो पेपर्स अभी स्टार्ट भी नहीं हुए थे, एग्ज़ाम देने जाना होता था, बट बिकॉज मुझे कोई डाउट नहीं था। और जब मैं ये चीज़ें लिखती थी ना, तो मैं पूरे भरोसे के साथ लिखती थी, लाइक अगर मैंने लिखा है ना तो ये चीज़ सच होने वाली है। और वैसे नॉर्मल डेज़ में भी अगर कभी मुझे डाउट्स आते थे कि क्या पता होगा या नहीं, या फिर मैंने उतनी रिविजन्स नहीं करी जितनी कि बाकी एस्पिरेंट्स करते हैं, या फिर और भी बहुत तरह के डाउट्स, तो उसके लिए भी मैंने एक पेज क्रिएट करा था। पेज नहीं, बेसिक उसके लिए मैंने कुछ लिखा था। तो इसमें मैंने लिखा है why there's 99.99% probability that I'm gonna pass my CA Inter Group 1 in first attempt। तो उसमें मैंने जो भी छोटे से छोटा एविडेंस था ना, वो सब कुछ लिखा था। तो इसमें मैंने लिखा है because I deserve to pass, because I have done bone breaking hard work for many days, if not for all days, because I have even watched revision lectures of my teachers
because I have done multiple revisions, because I have also solved previous year questions, because my writing speed is fast, because for me exams are just a part of life. अब ये इतनी सारी बकबक मैंने क्यों करी? आपको ये दिखाने के लिए कि सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बोलने से कि मेरा हो गया है इससे भी कुछ नहीं होगा. Until and unless you have belief in yourself, until and unless you believe कि हाँ मैं डिज़र्व करती हूँ ये चीज़, प्लस until and unless आप उस चीज़ को लेने के लिए प्रॉपर एक्शंस नहीं ले रहे हो, तब तक मैनिफेस्टेशन सच नहीं होंगी. इवन तो लोग 5-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके गए होंगे, मैंने नहीं करे इतने सारे. मुझसे जितने हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने उतने करे, जितनी रिविजन्स मुझसे हुई मैंने करी. जो टॉपिक्स मुझे बहुत हार्ड लगते थे वो मैंने छोड़ दिए, लेकिन मैंने ये भरोसा करा कि जितना मैं पढ़ के जा रही हूँ ना, इतने में भी मैं पास होना डिज़र्व करती हूँ अगर मैं इतनी चीज़ों को अच्छे से करके जाऊँगी. मैं सिर्फ सोचती नहीं रही कि हो गया हो गया हो गया, मैंने साथ साथ मेहनत भी करी. और मैंने सिर्फ मेहनत नहीं करी, मैं साथ साथ खुद को बोलती भी रही कि तू कर लेगी. बट लेट्स बी प्रैक्टिकल, बिकॉज हम में से कोई इंसान 24 घंटे 365 दिन पॉजिटिव नहीं रह सकता. सेल्फ डाउट्स आना, डर लगना चीज़ों से, इट इज़ वेरी ह्यूमन एंड इट्स वेरी नेचुरल. इवन तो मुझे भी आते थे, बट इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम उन डाउट्स को, उन फियर्स को, उन जजमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं. तो जब भी मुझे डाउट्स आते थे ना कि मुझसे नहीं होगा, आई यूज्ड टू ऑब्जर्व. अगर मुझे एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले लग रहा है शायद मुझे एक रिवीजन और करनी चाहिए थी, तो आई यूज्ड टू से आई ट्रस्ट माई माइंड, आई नो मुझे सही टाइम पे एग्ज़ाम में सही आंसर्स याद आ जाएंगे. तो इस तरह से मैंने पहले ऑब्जर्व करा कि मैं क्या नेगेटिव चीज़ें खुद को बोल रही हूँ, और उसके ऑपोजिट चीज़ें बोलना, उसके ऑपोजिट बातें करना स्टार्ट करा खुद से. तो अब मैं आपको 5 स्टेप फॉर्मूला देने जा रही हूँ मैनिफेस्टेशन के लिए, जिसे मैंने खुद ने भी फॉलो करा. बट फॉर्मूला के नाम पे डर मत जाना, डोंट वरी, इट्स नथिंग कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी बेसिक थिंग जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और इसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, नो इश्यूज़. सबसे पहली चीज़ है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, इट कैन बी एनी गोल, इट कैन बी एनी प्रोफेशनल अचीवमेंट, इट कैन बी क्लियरिंग एनी एग्ज़ाम जस्ट लाइक मी. तो पहले आपको उसे क्लियर हो जाना है उसे लेके कि एक्चुअली में आपको चाहिए क्या, और जो भी आपका गोल है ना उससे 2 चीज़ें आपकी अटैच होनी चाहिए, दैट इज़ इमोशन एंड प्रैक्टिकलिटी. बिकॉज मेरा जो गोल था ना ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स क्लियर करना, उससे मेरे इमोशंस जुड़े हुए थे. बिकॉज आई रियली क्रेव्ड फॉर दैट फीलिंग. मैं उस फीलिंग को पहले ही महसूस कर सकती थी कि जब मैं अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करूँगी तो मुझे कैसा जॉय, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस फील होगी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका गोल इस टाइप का हो कि हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो ना सही, चलो मैनिफेस्ट करके देख लेते हैं. इट्स नॉट गोना वर्क. प्लस प्रैक्टिकलिटी मतलब कि मैंने ये मैनिफेस्ट नहीं करा कि मेरी ऑल इंडिया रैंक आ गई, बिकॉज आई न्यू डीप डाउन कि मैंने ऑल इंडिया रैंक वाली तो मेहनत ही नहीं करी है, और आती भी कैसे, क्योंकि सिंगल ग्रुप में तो वैसे नहीं आती. बट वट आई मीन टू से इज बी प्रैक्टिकल. मतलब आपका जो भी गोल है ना, वो आपको खुद को लगना चाहिए कि हाँ इतना तो मैं कर सकती हूँ. सेकेंड स्टेप इज, जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया तो यू हैव टू फील इट, यू हैव टू विजुअलाइज इट, यू हैव टू इमेजिन इट. बिकॉज जितना ज़्यादा आप उस फीलिंग को, कि जैसे वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, उस फीलिंग को जितना अपने अंदर लेके आओगे ना, उतना ही उस चीज़ के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, उतना ही वो फीलिंग आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में ऐड ऑन होती रहती है. सो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं कैसे विजुअलाइज करती थी, सो आई डोंट नो, मुझे सीरियसली नहीं याद कि मैंने कितनी बार कितनी रातों तक विजुअलाइज करा. इट्स जस्ट जब मेरा मन करता था, लाइक सपोज बीच बीच में से किसी दिन मैंने पढ़ाई से ब्रेक लिया है, तो मैं बैठी बैठी आंखें बंद करके और इमेजिन करने लगूंगी जैसे मेरा रिजल्ट आया है, मैंने स्क्रीन पे देखा सक्सेसफुल लिखा हुआ है, एंड उसके बाद वो फीलिंग आ जाएगी, है ना, लाइक जॉय, एक्साइटमेंट की. तो ये कभी कभी मैं विजुअलाइज करती थी जैसे मेरा रिजल्ट आ गया है, मेरे आसपास कौन होगा, हम क्या बातें कर रहे हैं, मैं किस तरह से एंटर दबाऊंगी, और रिजल्ट देखने के बाद मेरा क्या रिएक्शन होगा. Oh my God, yes, थर्ड स्टेप इज एक्ट लाइक इट. अगर मेरा गोल था कि मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना CA इंटर क्लियर करा,
तो क्या मैं रील स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट करूँगी? नहीं। क्या मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी? नहीं। क्या मैं अनप्रोडक्टिव चीज़ों में अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँगी? बिल्कुल नहीं। बेसिकली अगर मुझे पता है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है तो मेरे एक्शंस भी उसी टाइप के होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने गोल तो बना लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं अपने बेड से उठने के लिए ही तैयार नहीं हूँ, मैं अपने स्टडी टेबल तक पहुँचने के लिए ही तैयार नहीं हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ स्टेप इज, चाहे आप एक्ट करो लेकिन कभी कभी फियर्स आना वेरी नेचुरल, जैसे मैंने पहले बताया था। आपको क्या करना है, जब कभी डाउट्स आते हैं ना, जब कभी नेगेटिविटी आती है माइंड में, तो आपको उसे ऑब्जर्व करना है। ओके, उसके बाद उन नेगेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करो और खुद से वो पॉजिटिव चीज़ें बोलना स्टार्ट करो। ठीक है। पांचवा स्टेप है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। वैसे तो विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल होती है बट स्टिल इट्स एन ऑप्शनल नहीं, बेसिकली एडवांटेज तो इसकी भी होती है। आपको आपका जो भी गोल है ना उसे लेके अगर आप क्लियर हो, ठीक है, आपको पता है कि वो अगर आपके पास ऑलरेडी है वो चीज़ तो आपको कैसा फील होगा, तो उसी चीज़ को लेके आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है। आपको लिखना है कि जैसे आपने ऑलरेडी उस चीज़ को अचीव कर लिया और अब आपको कैसा फील हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है प्रेजेंट टेंस में। ओके, और उस चीज़ को लेके आपको ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड माई गोल। तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली ये बताने की कोशिश करी है कि मैनिफेस्टेशन इज एक्शन प्लस बिलीफ। आपको एक्शन लेने हैं उस गोल तक पहुंचने के लिए, प्लस आपको बिलीफ भी रखना है। और अगर ये दोनों चीज़ें अलाइनमेंट में होंगी देन योर डिज़ायर्स विल मैनिफेस्ट। और मैंने अपने रिजल्ट तक वेट नहीं करा खुद पे भरोसा करने के लिए। फर्स्ट आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ एंड दैट चेंज माई रियलिटी एंड दैट चेंज एवरीथिंग फॉर मी। सो अगर आप भी अपने डिज़ायर्स को, अपने रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो, सो ड्रॉप दिस कॉमेंट, आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि हम उस टाइप की एनर्जी, वो स्पेस क्रिएट कर सकें वेयर वी सपोर्ट ईच अदर इन अचीविंग आवर गोल्स। फॉर मोर सच वीडियोज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करे। विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।